उन्होंने झंडा फहराया 26 जनवरी। इसीलिए उस समय से प्रत्येक 26 जनवरी को लोग झंडा फहराते थे। और जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो 2 महीना बचा हुआ था 26 जनवरी 1950। तो उस परंपरा को निभाने के लिए 2 महीना रुका गया और 2 महीना के बाद से हमारा संविधान को लागू किया और पब्लिक के बीच चला। आपको बता दें कि जब हमारा संविधान बना तो उस पर 284 लोगों ने साइन किया। कितने लोगों ने साइन किया? 284 लोगों ने साइन किया, जिसमें 15 महिलाएं भी थी। 15 महिलाएं भी थी और उसमें झारखंड से भी कुछ लोग थे, क्योंकि उसमें बिहार और झारखंड एकीकृत था। तो झारखंड से कौन कौन लोग थे? आपको केवी सहाय का आप नाम सुने होंगे, जो चीफ मिनिस्टर थे। बाबूराम नारायण सिंह का नाम सुने होंगे, जो हंटरगंज के थे। ओमी कुमार घोष जो पलामू के थे। यदुवंश सहाय जो पलामू के थे। ऐसे ऐसे लोग थे। महिला में सरोजिनी नायडू थी, विजय लक्ष्मी पंडित जो आपको जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। वैसे वैसे लोग भी संविधान पर साइन किए। हमारा संविधान जो है वो सबसे पहले इंग्लिश में बना। सबसे पहले इंग्लिश में बना और हाथ से लिखा हुआ है, वो टाइप नहीं किया हुआ है। हमारा संविधान हाथ से लिखा हुआ है। और सोचिए कि सबसे पहले उसको इंग्लिश में लिखा गया, उसके बाद उसको हिंदी में भी रूपांतरित किया गया। और जो हाथ से लिख रहे थे उनको 6 महीना लगा था लिखने में। 6 मंथ उनको लगा था लिखने में। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं कि जो लिखने वाले थे इंग्लिश में, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उनको जिम्मेवारी दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं, हमारा संविधान जब बन रहा था तो हम लोग बहुत सारे देशों का अनुसरण किए, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान। और 1935 का जो अधिनियम था, हमारा भारत का जो अधिनियम था, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। यही कारण रहा कि हमारा संविधान इतना बड़ा बन गया कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा भारत का है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायक, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे हमारे संविधान में वर्णित हैं। और उसी के तरह, उसी में जो लिखा हुआ है उसके तरह हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये था शर्त था। उन्होंने क्या शर्त रखा था? जो अंग्रेजी में लिखे थे संविधान को, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, उन्होंने कहा कि मैं जितने पेज में लिखूंगा, संसद का जो लाइब्रेरी है उसमें जो रखा हुआ है, उसमें प्रत्येक पेज में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखा हुआ है और शांति निकेतन भी उसमें लिखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि शांति निकेतन में कौन रहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर रहते थे। ठीक है, अब उसमें और इटालियन लिपि में लिखा हुआ है, कैलीग्राफी इटालियन लिपि में लिखा हुआ है। और इसको हिंदी में जिसने लिखा उसका नाम था नंदलाल बोस। हिंदी वाले का क्या नाम था? नंदलाल बोस। और इंग्लिश में जिन्होंने लिखा उसका क्या नाम था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, और हिंदी में जिन्होंने लिखा उसका नाम था नंदलाल बोस। अब हिंदी वाला वो दूसरा लिपि में लिखा गया, इंग्लिश वाला जो लिखा गया वो इटालियन में लिखा गया, और हिंदी में जो लिखा गया वो आपका था, उसका था कैलीग्राफर। क्या था? कैलीग्राफर। बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में लिखा। किसने लिखा? बसंत कृष्ण
वैद्य ने लिखा।